नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। जैसा कि आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जो मैंने उड़ान के चैनल में अपलोड कराया था, जिसमें मैंने 4708 पदों का एक ब्यौरा दिया था। मैंने बताया कि ये ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। उसमें गणित और विज्ञान के पद भी वर्ग 2 में दिखाई दे रहे हैं। अब ये जानकारी जो है ये मुझे जो दैनिक भास्कर रायपुर में जो सीनियर रिपोर्टर हैं सुधीर उपाध्याय जी, उन्होंने दी है। उनके अनुसार ये कंफर्म जानकारी, उन्होंने विभाग से इस जानकारी को जुटाया है। गारंटीड कह रहे हैं वो कि यही पूरा का पूरा ड्राफ्ट रहेगा। जो मेन ड्राफ्ट है विभाग ने जो उनको दिया है वो भी मुझे उन्होंने दिखाया, तो वहां पर भी वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई है। अब इसमें एक समस्या वर्ग 1 व्याख्याता में रसायन के पदों को लेकर के भी आ रही है। रसायन के पद इसमें लिखे नहीं हैं। गणित और विज्ञान के पद लिखे हैं इसमें वर्ग 2 में। अच्छा, गणित और विज्ञान के जो पद लिखे हैं, शिक्षक के 1500 पद हैं, वर्ग 2 के 1500 पद हैं। इसमें कला संकाय के पदों की संख्या देखा जाए तो कम हो जाएगी, क्योंकि गणित और विज्ञान के पद अगर उसी 1500 में मैनेज कर रहे हैं आप, तो फिर कला संकाय के पदों की संख्या तो कम हो जाएगी। आपको पदों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। अगर आप गणित और विज्ञान के पदों को जोड़ रहे थे तो आपको ओवरऑल शिक्षक वर्ग 2 के पदों में वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन वो 1500 पदों में ही गणित और विज्ञान के पद भी शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा व्याख्याता लेक्चरर का जो पोस्ट है, वर्ग 1 का जो एग्जाम है, वहां पर रसायन के पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंप्यूटर के तो वैसे ही हटा चुके थे, ये एक पूरा जारी करके नोटिस की कंप्यूटर के पद हटा दिए हैं। व्याख्याता में रसायन के पद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये जानकारी की पुष्टि मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पत्रकार हैं, जो सुधीर उपाध्याय भैया हैं, उन्होंने अपने चैनल में भी डाला है इस पूरा जानकारी को। एजुकेशन रिपोर्टर करके उनका चैनल है, वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं आप। मुझे उन्होंने ये जानकारी बताई, कंफर्मेशन दिया है विभाग के बारे में पूरा। इन्होंने बताया कि किस व्यक्ति से जानकारी मिली है, किस प्रकार जानकारी उन्होंने जुटाई है। और पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एजुकेशन का पूरा कवरेज करते हैं। दैनिक भास्कर कोई छोटा मोटा अखबार तो है नहीं छत्तीसगढ़ में, तो अब उनके रिपोर्टर, उनके अगर व्यक्ति जाएंगे तो उनको जानकारी तो मिल ही जाएगी। और कहीं ना कहीं जानकारी तो देखा जाए तो ये विभाग ने बना ही ली होगी, ड्राफ्ट तो बना ही लिया होगा, क्योंकि अब इन्होंने व्यापम को भेजा है शेड्यूल के लिए नोटिस की, भाई आप एक नोटिस इस मामले में कि शेड्यूल जारी करिए। आप नोटिस क्या कहेंगे, एक लेटर भेजा है उन्होंने व्यापम को कि आप एक शेड्यूल जारी करिए शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। अब इतनी सब बातें आगे बढ़ चुकी हैं, अप्रैल मई में एग्जाम लेने को कह रहे हैं, इसी सत्र में भर्ती करने को कह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ड्राफ्ट भी रेडी हो ही गया होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो दुख वाली बात है वो एक केमिस्ट्री रसायन वालों के लिए दिखाई दे रही है कि वर्ग 1 में रसायन के पद नहीं है। अब ये न्यूज़ जो पत्रकार है उनके हिसाब से तो कंफर्म है, और देखा जाए तो वर्ग 2 में कला संकाय के 1500 पद जो बोले जा रहे थे, अब उसमें गणित और विज्ञान के पद जुड़ गए हैं, तो फिर उसमें कला संकाय के पदों की संख्या कम हो गई होगी। तो पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, रसायन के पद भी रखने चाहिए थे। अगर यही कंफर्मेशन है, यही ड्राफ्ट अगर कंफर्म है, तो फिर रसायन के पदों की संख्या रखनी चाहिए थी व्याख्याता में, और वर्ग 2 में गणित और विज्ञान को अगर आप शामिल कर रहे थे तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। तो फिलहाल ये ड्राफ्ट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया, ये कुछ लोगों के हिसाब से तो कंफर्म है। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया, पूरी कहानी बताई, पूरी जानकारी बताई, किसके थ्रू क्या क्या हुआ, कैसे कैसे जानकारी इकट्ठी हुई है, कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे वो। तो अब ये मान के चलिए कि वो कंफर्म न्यूज़ अगर है तो गणित और विज्ञान वालों के लिए तो खुशखबरी है कि गणित और विज्ञान के पद आ चुके हैं। कला संकाय के पद पहले जो सोचे जा रहे थे 1500 पूरे के पूरे, उसमें कमी हो गई है। रसायन के पद बोले जा रहे थे व्याख्याता में रहेंगे, लेकिन रसायन के पद नहीं हैं। हिंदी के पद दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत के पद दिखाई दे रहे हैं, रसायन के पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बाकी महीने भर के अंदर तो ये आपके सामने आ ही जाएगा। अगर ड्राफ्ट रेडी हो गया होगा तो विभाग को ये ऑफिशियली भी ड्राफ्ट अब दे देना चाहिए, ताकि बच्चे एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएं। अब कुछ बच्चों की ये कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो भर्तियां हैं विषयवार होंगी तो क्या सिलेबस में भी बदलाव होगा? सिलेबस में बदलाव होगा तो किस प्रकार का बदलाव हो सकता है? क्या पेपर 100 अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है? इन बातों पर चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। बाकी मैंने ड्राफ्ट आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया है।
मैं तो इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सामने वाले पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे दिया है, दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं, वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी अपने चैनल में इसको अपलोड किया है, तो ये कंफर्म ही मान के चलिए। बाकी जिस हिसाब से आप देखेंगे ड्राफ्ट को, तो लगेगा कि कंफर्म ही है ये। और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, उन्होंने भी कहा था कि हम गणित और विज्ञान के पद भी रखेंगे। जब गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि वर्ग 2 में गणित और विज्ञान के पद भी रहेंगे। तो गणित और विज्ञान के पदों का उन्होंने कंफर्मेशन ही दे दिया था कि रहेंगे, सारे बच्चे बैठेंगे, सभी के लिए पद रहेंगे। तो हो सकता है ये ड्राफ्ट कंफर्म ही हो, ये आप मान के चलिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी आप करते रहिए। बात अगर मैं रसायन वाले बच्चों की करूं जो व्याख्याता की तैयारी में लगे हुए थे, तो 15-20 दिन अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को कम मत होने दीजिए। 15-20 दिन के अंदर ऑफिशियल ड्राफ्ट आपके सामने आ ही जाएगा। गणित और विज्ञान वाले जो थोड़ा पीछे हट गए थे, वो लग जाइए वापस से वर्ग 2 की तैयारी में। चलिए बात करेंगे अपन की क्या क्या संभावनाएं हैं। उससे पहले नए बैचेस को लेकर के मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के कुछ नए बैचेस हमारे यहां पर आरंभ हो रहे हैं, जिसमें ये एक नया बैच 10 नवंबर 2025 से आरंभ हो चुका है। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के, मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों की तैयारी को लेकर के ये बैच 10 नवंबर से आरंभ हो चुका है। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। शाम का बैच है, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन आपको इस बैच से जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पर जाकर के आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, रेगुलर क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी होगी, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उड़ान जो है राज्य की सबसे बेस्ट टीम है। हर एक अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं जो कि लंबे समय से अपने अपने विषय पर काम कर रहे हैं। तो एक तो ये बैच हो गया जो कि 10 नवंबर से हम आरंभ कर रहे हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की कंबाइन तैयारी को लेकर के, मतलब आरंभ हो चुका है देखा जाए तो 10 नवंबर से। एक और वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के सेपरेट बैच, तो वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के, मतलब सहायक शिक्षक की तैयारी को लेकर के एक सेपरेट बैच, ये 17 नवंबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। ऑफलाइन आपको इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच रायपुर में विजिट करना होगा। इस सिटी प्लाजा ब्रांच हमारी अनुपम गार्डन के पास में ही है। ये केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। वर्ग 3 के लिए विशेष बैच, सहायक शिक्षक के 2000 पदों पर भर्तियां होनी है, विषय बाध्यता इसमें है नहीं, तो सहायक शिक्षक के 2000 पदों पर जो भर्तियां होनी है, तो सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए सेपरेट बैच, विशेष बैच, ये 17 नवंबर से आरंभ हो रहा है। समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक का रहेगा। तो वर्ग 3 के मतलब सहायक शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कराई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। पंजीयन आरंभ हो चुका है, जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देख सकते हैं वही टीम जो इससे पहले मैंने बताई आपको, वही टीम रहेगी रायपुर में, आपको तैयार कराएगी ये टीम। गणित विषय पूरा मैं डील करता हूं। हिंदी के लिए सुधीर वर्मा सर है, अंग्रेजी के लिए दिव्या मैडम, पूजा मैडम है, सीडीपी के लिए प्रदीप सर हैं, इसके अलावा अनीश सर, देव सर पूरा ईवीएस और जो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का सेक्शन है वो डील करते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए अलग अलग विषय के फैकल्टीज हैं। तो बहुत शानदार टीम है, बहुत लंबे समय से अपने अपने विषय पर काम कर रही है। तो इनको पता है कि व्यापम में कहाँ से प्रश्न आने हैं, पीएससी में कहाँ से प्रश्न आने हैं, तो शानदार तरीके से आपको तैयार कर देगी। तो एक ये बैच जो कि 17 नवंबर 2025 से आरंभ हो रहा है, और एक बैच ये जो कि 10 नवंबर से आरंभ हो चुका है। ये बैच वर्ग 3 और वर्ग 2 की कंबाइन तैयारी को लेकर के है। और ये जो 17 नवंबर से आरंभ होगा, ये केवल और केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। तो ये दो नए बैच शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे यहाँ पर आरंभ हो रहे हैं। जुड़िए उड़ान की जो अनुभवी टीम है, जो उड़ान के फैकल्टीज हैं, उनसे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दीजिए। चलिए बात करेंगे, अब बात करते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर मैं वर्ग 3 की बात करूं, वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं, सहायक शिक्षक की अगर मैं बात करूं, तो सहायक शिक्षक में तो कोई विषय बाध्यता है नहीं।
अभी अपने पास जो स्ट्रक्चर है सहायक शिक्षक का वो 150 प्रश्नों का है। 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, यानी कि 150 अंकों का स्ट्रक्चर है। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा और समय 3 घंटे का है। अब व्यापम की जितनी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उन सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने क्या किया है, व्यापम ने 100 प्रश्नों का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर व्यापम ले रहा है अब, जिसमें सही उत्तर के लिए 1 नंबर दे रहा है, गलत के लिए 0.25 माइनस कर रहा है, समय 2 घंटे का। लगभग सारे एग्जाम्स में व्यापम ने यह स्ट्रक्चर रखा है। कहीं कहीं पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे पुलिस आरक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन मान के चलिए कि व्यापम की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आगे चल के होनी है यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देना है। जो 150 में था उसको भी 100 में कन्वर्ट किया है, जैसे आबकारी आरक्षक 150 को 100 में कन्वर्ट किया, एडीईओ 150 को 100 में कन्वर्ट किया, हॉस्टल वार्डन, इसके अलावा अभी अमीन पटवारी देखिए 150 को 100 में कन्वर्ट किया है। तो ये भी मान के चलिए कि 150 को 100 में कन्वर्ट करने की तो संभावना पूरी दिखाई दे रही है। अब 150 को 100 में करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर नया होगा वो तो व्यापम ही जाने, उसके बारे में तो अपन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं। अमीन पटवारी में दिख गया वो चेंज, हॉस्टल वार्डन में दिख गया वो चेंज, एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कर रहा है व्यापम। अभी जो अपने पास है 150 प्रश्नों का सिलेबस, उसमें आप देखेंगे तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, अंग्रेजी के आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन हैं। इसके बाद बात करूं मैं गणित विषय की, तो गणित विषय के 30 प्रश्न हैं, ईवीएस पर्यावरण के 20 हैं, कंप्यूटर के इसमें 10 प्रश्न हैं और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज इसके 10 प्रश्न हैं। ये 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर अभी वर्तमान में है। अब इसमें कोई विषय बाध्यता है नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें विषय बाध्यता नहीं है। तो इसमें तो जो भी बच्चा बैठेगा, जो भी एलिजिबल होगा, जो टेट निकाला होगा, शैक्षणिक योग्यता फुलफिल किया होगा, एज क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा, मतलब जो इसमें बैठेगा सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि मैथ्स और साइंस वालों का अलग हो सकता है क्या, एसएसटी वालों का अलग हो सकता है क्या, इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसमें तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। जो भी बच्चा वर्ग 3 का पेपर देगा उसके लिए सेम पेपर की व्यवस्था होगी। अब वो पेपर क्या होगा, तो ये 150 का जो स्ट्रक्चर है इसको 100 में कन्वर्ट करेगा। अब 150 को 100 में करेगा तो गणित कितने का हो जाएगा, सीडीपी कितने का, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होता है एकदम। अमीन पटवारी का आपने चेंजेस देखा होगा, अमीन पटवारी का 150 प्रश्नों को जब 100 में कन्वर्ट किया तो आप देखेंगे कि 150 में रीजनिंग 15 क्वेश्चन था, उसको 100 में 20 कर दिया। तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होता है। हिंदी 10 था उसको 10 ही रखा, अंग्रेजी 10 था उसको 10 ही रखा, जीएस वाला सेक्शन करंट अफेयर मिला के 65 क्वेश्चंस थे उनको कम करके 30 कर दिया। तो ऐसा चेंजेस कर रहा है व्यापम जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि 150 को 100 में करेगा तो कौन सा विषय कितना हो जाएगा, ये मेरे रेंज से ही बाहर हो गया है। क्योंकि आप सोचेंगे कि सर 150 में जिस विषय का जितना वेटेज है, जितना परसेंटेज है, उतना ही 100 में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप अमीन पटवारी में जीएस वाला सेक्शन को देखिए, छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस, करंट अफेयर 65 क्वेश्चन थे 150 में, उसको 100 में 30 कर दिया यार। रीजनिंग 15 थे उसको 20 कर दिया बढ़ा के, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि वर्ग 3 विषयवार होगा नहीं, तो विषयवार नहीं होगा तो सबके लिए सेम पेपर रहेगा। अभी आपके पास 150 वाला स्ट्रक्चर है, 150 में देख सकते हैं कौन सा विषय कितना है। अब इसको 100 में करेगा तो क्या क्या होगा वो व्यापम ही बताएगा आपको समय आने पर। लेकिन विषय तो यही रहेंगे, नया विषय कोई ऐड नहीं होगा, इसमें से कोई कम नहीं होगा, तो विषय तो यही रहने वाले हैं। ये मान के चलिए इनका वेटेज क्या होगा वो व्यापम ही जाने। गणित का वेटेज व्यापम अपने हर एग्जाम में बढ़ा करके रख रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। समस्या जो है ना वो वर्ग 2 वालों के साथ में है, वर्ग 2 वालों के साथ, शिक्षक वालों के साथ में है। अब यहां पर यह भी बात हो रही है कि विषयवार भर्ती हो सकती है, यहां पर यह भी बात चल रही है कि विषयवार भर्ती हो सकती है। अब विषयवार भर्ती अगर होती है, विषयवार भर्ती अगर होती है यहां पर, तो समस्या थोड़ी हो सकती है। हो सकता है कि देखो 150 को 100 में कन्वर्ट तो यहां पर भी करेगा। अभी जैसे मैं बात करूं कि अभी अपने पास जो स्ट्रक्चर है वही 150 प्रश्नों का है। इसमें आप देखेंगे तो सीडीपी के कितने हैं, सीडीपी के 30 प्रश्न हैं। अगर बात करूं मैं हिंदी के तो हिंदी के 25 प्रश्न हैं। अगर बात करूं मैं अंग्रेजी के तो अंग्रेजी के हैं 25 प्रश्न। अगर बात करूं मैं इसमें गणित और विज्ञान मिलाकर,
गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस मिला करके है 30 प्रश्न। अगर इसमें बात करूं मैं, जो आपका सामाजिक अध्ययन जीएस वाला सेक्शन ही बोल सकते हैं, सामाजिक अध्ययन जीएस का ही सेक्शन है, इसके 20 प्रश्न। इसके बाद कंप्यूटर देखेंगे तो कंप्यूटर के हैं 10 प्रश्न, और लास्ट में जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न। देखा जाए तो ये पूरा जीएस हो गया 30 प्रश्न, और ये गणित और विज्ञान 30 प्रश्न। ये जो मैंने बताया 2019 और 2023 में यही स्ट्रक्चर रहा है। अब 2023 में तो कॉमन भर्ती हुई थी, तो 2023 में तो कॉमन भर्ती हुई थी, तो ये स्ट्रक्चर था। अब अगर विषयवार भर्ती होती है, विषयवार भर्ती होती है तो हो सकता है, देखो पहली बात तो 100 में कन्वर्ट करेगा यार, पहली बात तो 100 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि व्यापम सारी भर्ती परीक्षा 100 प्रश्नों की ही ले रहा है। तो अगर विषयवार भर्ती होती है तो यहां पर चेंज क्या हो सकता है, यहां पर चेंज ये हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि कॉमन पेपर ही रखे, हो सकता है कि कॉमन पेपर रखे, वो कॉमन पेपर रखे, हो सकता है। बस भर्ती करते समय विषयवार भर्ती कर ले, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो जीएस का वेटेज और मैथ्स और साइंस का वेटेज बराबर ही है। जीएस के 30 प्रश्न हैं, ये देखिए ये भी जीएस है, ये भी जीएस, और मैथ्स और साइंस के भी 30 प्रश्न हैं। तो अभी मैथ्स और साइंस वालों को भी एसएसटी वाला सेक्शन देना पड़ता है, एसएसटी वालों को भी मैथ्स और साइंस का सेक्शन देना पड़ता है। लेकिन चेंज एक ये हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, मैं अपना संभावना बता रहा हूं कि अगर कॉमन पेपर लिया तो सभी को पेपर सेम ही देना होगा, जिसमें ये सारे विषय रहेंगे, बस इसको 100 में कन्वर्ट कर देगा। कॉमन अगर लिया तो बस भर्ती विषयवार कर लेगा करते समय, वो तो एक कॉमन पेपर ले करके विषयवार भर्ती कर लेगा। जैसे मैथ्स वालों का मैथ्स वाले अप्लाई करेंगे, मैथ्स और साइंस वाले, तो जब उसको भर्ती करेगा तो विषयवार कर लेगा। पेपर सब के लिए सेम, मतलब जो 1500 पदों पर भर्तियां होनी है शिक्षकों की, सभी के लिए जितने बच्चे बैठेंगे शिक्षक में, सभी के लिए कॉमन पेपर रखे, बस भर्ती विषयवार कर ले, क्योंकि ये बैलेंस्ड पेपर है। आप एसएसटी के 30 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, गणित और विज्ञान के भी 30 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो एक तो ये संभावना है कि कॉमन पेपर रखेगा, दूसरी संभावना ये है कि अगर विषयवार भर्ती कर रहा है तो हो सकता है कि गणित और विज्ञान वालों को ये एसएसटी ना पढ़ना पड़े। ये उनका एसएसटी का जो नंबर है 30, वो पूरा पूरा गणित और विज्ञान में जुड़ करके 30 गणित का हो गया, 30 विज्ञान का हो गया। और जो एसएसटी वाले हैं उनको गणित और विज्ञान ना पढ़ना पड़े, उसका जो एसएसटी का सेक्शन है वो बढ़ के 60 हो जाएगा। तो गणित और विज्ञान के 30 प्रश्न 60 बन गए, और एसएसटी के 30 प्रश्न 60 बन गए। गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान दीजिए, एसएसटी वाले केवल एसएसटी दीजिए। ऐसा हो सकता है जैसा कि टेट में होता है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकता है। लेकिन ये सब 100 में ही करेगा, जहां तक संभावना है। ये सब कार्यक्रम 100 में ही करेगा, वो ये सब कार्यक्रम 100 में करेगा। अभी अपने पास 150 का स्ट्रक्चर है, तो मैं 150 के हिसाब से समझा रहा हूं, लेकिन ये सब कार्यक्रम जो होने हैं, ये सब कार्यक्रम 100 में ही होंगे। ये सब कार्यक्रम 100 में ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी 150 का स्ट्रक्चर है, तो मैं 150 में ही समझा पाऊंगा, 100 में कैसे समझा दूंगा? तो मैं 150 में ही समझा रहा हूं कि अगर विषयवार भर्ती किया तो मैथ्स और साइंस वाले जो हैं उनको पूरा पूरा 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस का मिल गया, मतलब 30 गणित का, 30 विज्ञान का। और एसएसटी वाले जो हैं उनको पूरा पूरा 60 प्रश्न एसएसटी का मिल गया, गणित और विज्ञान उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा पूरा 60 प्रश्न एसएसटी का हो गया। ये संभावना बन रही है, लेकिन ये पूरा 100 में ही होना चाहिए, जहां तक मुझे संभावना लग रही है, क्योंकि भर्ती परीक्षा 100 की ही ले रहा है, तो ये पूरी चीज 100 में होनी चाहिए, जहां तक संभावना है। जैसा कि टेट में होता है, टेट में जैसे आप देखेंगे वर्ग 2 में 30 सीडीपी, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी। अब 60 गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान देते हैं, एसएसटी वाले 60 पूरा पूरा एसएसटी देते हैं। वर्ग 3 के लिए समस्या नहीं है, वर्ग 3 में तो एकदम सिंपल सपाट काम करना है आपको, इसमें तो कुछ चेंजेस होगा ही नहीं, बस 150 को 100 में करने का संभावना पूरा है। यहां पर 150 को 100 में करने का संभावना तो है ही, साथ में गणित और विज्ञान को केवल गणित और विज्ञान ही पढ़ना पड़ सकता है, एसएसटी ना पढ़ना पड़े, एसएसटी को एसएसटी ही पढ़ना पड़ सकता है, गणित और विज्ञान ना पढ़ना पड़े। यह संभावना यहां पर बन रही है। तो दो संभावनाएं हैं, कॉमन पेपर ले ले, भर्ती विषयवार कर दे, या फिर दूसरी बात यह है कि वो विषयवार अगर भर्ती कर रहा है तो फिर वो गणित और विज्ञान वालों से गणित और विज्ञान ही पढ़वाएगा, एसएसटी वालों से एसएसटी ही पढ़वाएगा। समझ आ रहा है? तो अभी कैसे तैयारी करें? अभी थोड़ी कॉमन तैयारी करिए, जब तक क्लियर चीजें सामने नहीं आ रही हैं कि किस प्रकार से एग्जाम होना है, क्या होना है। कॉमन तैयारी करते रहिए, कॉमन पढ़ते रहिए, धोखे में मत रहिए।
मैं तो गणित और विज्ञान वालों को भी बोल रहा था कि पढ़ते रहो, क्या भरोसा क्या हो जाए क्या ना हो, हताश निराश होने से कुछ होगा नहीं, पढ़ाई छोड़ने से कुछ होगा नहीं। जो लगातार जुड़े रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे, उनको आज लग रहा होगा कि सर गणित और विज्ञान के पद ड्राफ्ट में हैं, और ये कंफर्म न्यूज़ अगर है तो हम तो फायदे में है, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। इसीलिए तो बोल रहा पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे बकते हैं हम लोग को, फॉल्स न्यूज़ है, ये है वो है। हमारे पास देखो यार, जो जानकारी आती है हम उसको साझा कर देते हैं, और हम तो बोल ही नहीं रहे कि हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस चक्कर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो पढ़ें तो गे, लॉस तो नहीं हो रहा है। हमको क्या फायदा मिल रहा है इससे? हम तो बता रहे हैं। और मान लो चलो गणित और विज्ञान के पद हमने पहले भी बोले थे कि हो सकता है आ जाए, कॉमन भर्ती हो जाए या पद आ जाए। जो बच्चों पढ़े होंगे, हम तो लगातार बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्या पता क्या हो जाए। अरे पढ़ते रहोगे तो पद अगर आए, बैठने मिला तो अच्छी बात है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कम से कम पोस्ट निकालने के लिए सक्षम रहोगे। नहीं पढ़ोगे, पद आए तो भी कोई काम के नहीं आए तो आप कोई काम के नहीं है। हम तो मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, पढ़ते रहिए। और हमारे पास जो जानकारी मिलती है, हम तो सोचते हैं कि हम साझा करें, और कोई आके इतना कंफर्मेशन हमको दे रहा है कि हम विभाग से जानकारी लेके आए हैं। और पत्रकार हैं वो, ये छोटे मोटे कोई वो नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति जाके, पत्रकारों को तो जानकारी मिल ही जाती है, आप जानते हैं। और सारी जो सूचनाएं शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिलती हैं, जो हर ये जो कटिंग दिखाते हैं कोचिंग वाले डाल के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी कटिंग्स डाल के दिखाते हैं, वो सारी कवरेज उन्हीं की रहती है। सारी कवरेज उन्हीं की रहती है। उन्हीं के कवरेज से, उन्हीं के यूट्यूब चैनल से चीज़ों को निकाल के, उनके टेलीग्राम चैनल से चीज़ों को निकाल के दूसरे लोग ऐसा उसको फैलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया है, वही जानकारी मैंने साझा की है। रसायन वालों की बात अगर करूं मैं वर्ग 1 के लिए, तो अभी पढ़ते रहिए। कॉमन तैयारी की बात मैंने की है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ते रहिए। 15-20 दिन 25 दिन में ये ऑफिशियल जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी थोड़ी कॉमन तैयारी करते रहिए। कॉमन मतलब कि सब में काम आए ऐसी तैयारी करते रहिए। मेरा तो यही कहना होगा, कॉमन तैयारी थोड़ी करते रहिए, जो कि सब में काम आए। ड्राफ्ट आ जाएगा क्लियरली बाहर कि हाँ ये कन्फर्म हो गया, अब तो चलो ऑफिशियल डेटा आ गया सर, पूरी जानकारी आ गई कि विषयवार भर्ती होगी, सिलेबस पूरा आ गया कि 150 को 100 में कन्वर्ट किया। आप गणित और विज्ञान वालों को केवल गणित और विज्ञान ही देना है, एसएसटी वालों को केवल एसएसटी देना है, तो आप फिर अपने उसके पीछे पड़िए जो एकदम क्लियरिटी आ चुकी है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है भाई, तो अभी कॉमन तैयारी करो, अभी एकदम कॉमन तैयारी करो। सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीएस सब कुछ पढ़ो। अभी कॉमन तैयारी करने वालों को ही फायदा मिलेगा। संभावनाएं मैंने बताई है कि क्या क्या हो सकता है। और टेट में तो आप जानती हैं, टेट में तो कोई बदलाव होना नहीं है। टेट में तो सिंपल सी बात है। वर्ग 3 के टेट की बात करूं अगर मैं, तो वर्ग 3 के टेट की बात करूं तो सीडीपी 30 का आता है, हिंदी 30 का आता है, अंग्रेजी 30 का आता है, गणित 30 का आता है, और आपका ईवीएस ये 30 का आता है। तो वर्ग 3 के टेट की बात करूं तो ये 30-30 नंबर के 5 सेक्शन आते हैं। वर्ग 2 के टेट की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे सीडीपी जो है वो 30 का, हिंदी 30 का, अंग्रेजी 30 का, गणित और विज्ञान वाले 60 का गणित और विज्ञान देंगे, एसएसटी वाले 60 का एसएसटी देंगे। तो आप थोड़ा कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए। टेट में तो दिक्कत नहीं है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 3 वालों को भी दिक्कत नहीं है। बस 150 को 100 में करेगा तो क्या क्या बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी। वर्ग 2 वालों में 150 को 100 में करेगा, उसके बाद विषयवार भर्ती अगर हुई तो क्या गणित और विज्ञान वालों को जीएस नहीं पढ़ना होगा, क्या जीएस वालों को, एसएसटी वालों को गणित और विज्ञान नहीं पढ़ना होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी अपने पास कॉमन है जो कि सभी के लिए है। 2023 में सभी बच्चे ये स्ट्रक्चर पे पेपर दिए हैं, 2019 में भी सभी बच्चे इसी स्ट्रक्चर पे पेपर दिए हैं। तो हो सकता है सभी के लिए कॉमन रखे, भर्ती विषयवार कर ले, ये भी हो सकता है। इसीलिए कॉमन तैयारी करते रहिए। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है या रिवीजन के तौर पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं उड़ान की शानदार टीम से। ये 2 बैचेस की जानकारी मैंने आपको दी है, एक 10 नवंबर से और एक 17 नवंबर से, 2 बैच। केवल वर्ग 3 के लिए आप अगर जा रहे हैं, केवल वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो सेपरेट तैयारी भी हम करा रहे हैं वर्ग 3 की, और ये कॉमन तैयारी भी है। शानदार टीम है, देख सकते हैं, बड़ी टीम है जो कि आपको तैयार करेगी। तो पढ़ते रहिए, हताश बिल्कुल मत होइए। जिनके लिए अच्छी खबर है वो भी, कला संकाय वालों के लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। पदों की संख्या में तो देखो वृद्धि होनी ही चाहिए थी। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो चाह ही रहे हैं कि 33,000 पदों पर भर्ती करिए। आप इतने कम पदों पर क्या ही होगा। तो अब जितने पद, लेकिन हमको जानकारी मिली वो जानकारी आप तक पहुँचाए हैं। अब आपको ठीक लगे तो ठीक, जिनको लगता है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। जिनको ठीक लगे वो एक्सेप्ट करके चलिए, जिनको नहीं लगे वो अपने हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, धन्यवाद।